वो मेरा साहिबा किस्त नंबर 10। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो सब सुनकर शॉक थी। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। तुम मेरी वाहिद दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसने रोते हुए निदा की तरफ देखकर कहा, तुम मेरी सगी बहनों से बढ़कर हो। ये खराफात दिमाग से निकाल दो, कोई तुम्हें छोड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगी। समझी? जो कुछ भी है तुम्हारा तो कसूर नहीं है ना? तुमने खुद बताया कि आंटी ने तुम्हें इन सबसे दूर रखा है। निदा ने इसे गले लगाते हुए, तुमने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है। ओके, तो मुझे ये बताओ, मैं हसन भाई को क्या जवाब दूँ? वो इंतज़ार में है। पता है इतनी टेंशन में है वो से। अचानक ही इसने हसन का पूछा। हसन का नाम सुनकर मेरा का दिल जोर से धड़का था। जब से हसन ने इसे प्रपोज किया था, इसके दिल में अजीब सी फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो गई थी। इसने कुछ नहीं कहा बल्कि सर झुकाकर खामोश हो गई। क्या हुआ मेरा? तुम्हें हसन भाई पसंद नहीं है? निदा ने मुश्किल से जुमला पूरा किया था। मैं इनका प्रपोजल रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने वाली कौन होती हूँ? मैं तो इनके काबिल ही नहीं हूँ। और वो ऐसे हैं कि इनको तो एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। मिरहा ने तंजिया हंसते हुए कहा, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? हसन भाई और खाला जानी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मिरहा, तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हें हसन भाई जैसा जीवन साथी मिल रहा है। लड़कियां तरसती हैं ऐसे हम सफ़र के लिए। निदा ने इसे समझाते हुए कहा। निदा, इनका एक नाम है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरा नाम इनके साथ जुड़ने के बाद इनका नाम खराब हो या इन पर कोई बात आए। मिरहा ने असल वजह बताई। निदा, प्लीज़ इन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। तुम इनसे कोई भी बहाना कर देना, बस सच्चाई मत बताना। प्लीज़, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, प्लीज़। मिरहा ने इससे इल्तिजा की। इसकी बात सुनकर निदा सोच में पड़ गई। वो हसन का सोच रही थी कि वो उसको क्या जवाब देगी और क्या बहाना बनाए। क्या हुआ? इस सोच में पड़ गई? वादा करो तुम इन्हें कुछ नहीं बताओगी। मिरहा ने इसको गहरी सोच में गुम देखकर कहा। निदा ने एक नज़र मिरहा को देखा और इसके हाथ पे हाथ रखकर इसको तसल्ली दी। वो थके कदमों से घर में दाखिल हुई। अभी वो अपने कमरे में गई ही थी कि पीछे पीछे इसके हसन भी आ गया। हसन को देखकर निदा की सीटी गुम हो गई। इसे ये उम्मीद नहीं थी कि हसन आज घर पर होगा। अरे हसन भाई, आप गई नहीं हॉस्पिटल आज? बामुश्किल इसने अपना जुमला पूरा किया। गया था, पर मेरा दिमाग किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे कल से बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं बस जल्दी आ गया। हसन ने वजह बताई। तुम ये बताओ क्या हुआ? पता चला कुछ? क्या कहा इसने? हसन मतलब की बात पर आया। निदा जो कि बहाना सोचने में मसरूफ़ थी, इसकी बात सुनकर एकदम चौंकी। हाँ हसन भाई, वो असल में मैं गई तो थी लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। निदा ने साफ झूठ बोला था। अच्छा, तो अगर मीठा वहाँ नहीं थी तो तुम इतनी देर से कहाँ थी? हसन समझ गया था कि वो झूठ बोल रही है। वो मैं असल में वो कुछ नहीं, बस एक और दोस्त के घर चली गई थी, तो इसने बिठा लिया था, बस वहीं देर लग गई। इसने नज़रें चुराते हुए कहा। तुम्हें पता है ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। हसन ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। नहीं नहीं हसन भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? सच में वो नहीं थी वहाँ पर। निदा की समझ नहीं आ रहा था वो हसन को किस तरह से टाले। निदा, मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ। अगले 5 मिनट में अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं खुद मिरहा के हॉस्टल जाके इससे पूछ लूँगा। हसन ने इसे धमकी देते हुए कहा। नहीं नहीं हसन भाई, प्लीज़ आप वहाँ मत जाएं, मैं आपको बताती हूँ। हसन की धमकी का असर हो गया था। चलो बताओ जल्दी से, हसन ने कहा। हसन भाई, इसने मुझे कसम दी थी। आप वादा करें आप वहाँ नहीं जाएंगे प्लीज़, मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। निदा ने मिन्नत की। हाँ हाँ, नहीं जा रहा वहाँ पे। मुझे बताओ बात क्या है? हसन ने इसे यकीन दहानी कराई थी। निदा ने हसन को पूरी बात बताई जो मिरहा ने इसको बताई थी। अगली किस्त बहुत जल्द।